हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल टेक में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HTML कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। HTML कमेंट क्या होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज के अपन इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने HTML पे कुछ वीडियोस बनाए हैं। चूँकि ये वीडियोस जो भी बन रहे हैं वो HTML के बुनियादी वीडियोस हैं, उनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि HTML के बारे में आपको पूरी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। दोस्तों, इस HTML कमेंट इस वीडियो के बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम HTML फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। यानी मान लीजिए एक पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस तरह से हो सकती है, हम उस पर अपने अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के अपन इस वीडियो में हम HTML कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। HTML कमेंट्स क्या होते हैं? HTML कमेंट्स ये ब्राउज़र में नहीं दिखते हैं। HTML कमेंट्स के ज़रिए से आप जो है अपने कुछ याददाश्त के लिए, अगर कोडिंग में आप कुछ अपने याददाश्त के लिए रखना चाहते हैं तो HTML कमेंट के ज़रिए से रख सकते हैं। ये कोडिंग में जब डिस्प्ले करेंगे ब्राउज़र पे तो ये ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले नहीं होंगे। इसी तरह से आप कुछ अगर कंटेंट आप हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, जो ब्राउज़र में न दिखे बस आपको दिखे, तो आप HTML कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि इसका लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, HTML के लिखने का तरीका ये इस तरह से हम HTML कमेंट लिखते हैं। यहाँ पे लेस दैन का ये साइन आ गया, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन आ गया, फिर उसके बाद 2 डैश आ गए। ये स्टार्टिंग टैग हैं HTML कमेंट के। उसके बाद एंडिंग टैग आता है HTML का, वहाँ पे पहले आता है 2 डैश आएंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन आएगा। यानी यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें हैं, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। ये जो चीज़ें है ये कमेंट का स्टार्टिंग टैग है, और जो बाद वाली चीज़ है ये वाली, ये कमेंट का एंडिंग टैग है। और इसके बीच में जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, उसको हम कमेंट बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो जो सिंटैक्स है या जो लिखने का तरीका वो यही है कि आप शुरू में लेस देन का साइन लगाएं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन लगाएं, फिर 2 डैश दे दें, फिर उसका जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें। ओके दोस्तों, फिर लास्ट में जहाँ पे आपका कमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे क्लोजिंग टैग लगाना है, और क्लोजिंग टैग में पहले 2 डैश देना है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन देना है। ठीक है, इस तरह से आपका कमेंट हो जाएगा। दोस्तों, HTML में कमेंट 2 तरह के होते हैं। यानी HTML कमेंट 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन का होता है, एक डबल लाइन का होता है, या मल्टी लाइन का होता है। तो अगर सिंगल लाइन का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर डबल लाइन का है या मल्टी लाइन का है तो उसके लिखने का तरीका ऐसे है। ओके दोस्तों, यानी जो स्टार्टिंग टैग होगा वो ऊपर आ जाएगा, या उसके साथ में भी आ सकता है, लेकिन जो एंडिंग टैग होगा वो नीचे आएगा। ये ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया HTML मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने नोटपैड में और ब्राउज़र में करके देखते हैं HTML कमेंट किस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए हमारा एक नोटपैड है, ये हमारा वही HTML डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो में इस्तेमाल किया था। इस वीडियो में हम HTML कमेंट का यूज़ करके देखेंगे। पहले सिंगल लाइन का देखते हैं। इसको पहले हम जो है इसको पहले ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि ये किस तरह का भी दिखता है। ओके दोस्तों, ब्राउज़र में चलते हैं और इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए अभी ब्राउज़र हमारा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये ब्राउज़र हमारा, ये द href एट्रीब्यूट ये लिखा हुआ है। ये हमारा नोटपैड में इस तरह से है, यानी H2 के जो हेडिंग टैग है उसके अंदर href एट्रीब्यूट है। हम इसको कमेंट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं इसको हाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर, या इसके चूँकि ये सिंगल लाइन का है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए
लेस देन और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, फिर उसके बाद 2 डैश। ठीक है, लास्ट में भी इसको आप कर सकते हैं, 2 डैश दीजिए और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा जो हेडिंग 2 का कंटेंट था वो छिप गया है, नहीं दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो ये फ़ायदा होता है। आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे आप लिख दीजिए ऐसे, आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये H2 का जो टैग है वो नीचे आ गया, तो वो दिखना चाहिए हमारे ब्राउज़र में, और ये जो कंटेंट है ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने ब्राउज़र में, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ब्राउज़र में गया, यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा href एट्रीब्यूट है ये आ गया, लेकिन ये जो कंटेंट है ये नहीं आया। ओके दोस्तों, ये हमारा कंटेंट जो है ये नहीं आया। अब जो है ये तो सिंगल लाइन का कमेंट हो गया। अब जो हम चाहते हैं मल्टी लाइन का कमेंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग टैग है ऐसे यहाँ से इंटर कर दीजिए, और उसके बाद ये जो टैग है यहाँ से हटाइए और यहाँ लास्ट में बॉडी से ऊपर ही कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे हमने सारे कंटेंट को जो बॉडी के अंदर हमने उसको हाइड कर दिया या कमेंट के अंदर डाल दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंटेंट इसका नहीं दिखना चाहिए, यानी हमने यहाँ पे मल्टी कमेंट टैग का यूज़ किया है। चलते हैं ब्राउज़र में, वहाँ पे ओपन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए सारा छिप गया है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टैग मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये टैग का यूज़ कर रहे हैं, HTML कमेंट का जो टैग है, मल्टी लाइन का जो टैग है, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें उसके अंदर आएंगी वो दिखेंगी नहीं। कोडिंग में तो दिखेंगी लेकिन ब्राउज़र में नहीं दिखेंगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ तब साबित हो सकती है जब आप कुछ अपने हिसाब से कुछ कमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे हम यहाँ पे हेडिंग शुरू कर रहे हैं तो हम कर देते हैं बस दिस इज़ हेडिंग एरिया, उसके बाद डैश लगा करके ये क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो कि हम कमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं here is starting a and img टैग। ठीक है, एरिया। ठीक है, इस तरह से आप कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बड़े बड़े प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग है अगर आप उसको करेंगे और आप इस तरह से कमेंट करके आप कुछ अपने समझने के लिए कुछ लाइन दे देंगे, तो आपको अगर कुछ चीज़ें देखना है तो आप इसके ज़रिए से देख सकते हैं और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये जो कोडिंग की यहाँ पे हमने ये दिया है, यहाँ पे ये हमने ये दिया है, उसके से आपको समझ में आ जाएगा।
क्योंकि बड़ी प्रोग्रामिंग है। अगर वहाँ पे अगर कुछ इस तरह का हिंट नहीं दिए रहते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है। या मान लीजिए आपने कोडिंग की, कोई दूसरा बंदा आया, उस बंदे ने कुछ अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता है तो शुरू से लेकर आखिर तक अगर कमेंट नहीं है या कुछ हिंट नहीं है तो शुरू से लेकर के आखिर तक वो देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 2-4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंट दिए रहते हैं तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस चीज़ की कोडिंग हुई है, उसके बाद इस चीज़ की कोडिंग हुई है। तो इस तरह से कमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे देखिए हम गए ब्राउज़र में और यहाँ पे देखिए इसको रिफ्रेश किया, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन जो कमेंट के अंदर था वो नहीं आया। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि HTML कमेंट क्या होते हैं। HTML कमेंट ऐसे कंटेंट जिनको हम अगर हाइड करना चाहते हैं और सिर्फ उनको अपने कोडिंग ही में रखना चाहते हैं, ब्राउज़र में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप HTML कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। HTML कमेंट 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन का होता है, एक डबल लाइन का होता है। अगर इस तरह का है तो ये सिंगल लाइन का कमेंट है, और अगर इस तरह का है तो ये डबल लाइन का कमेंट है। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो आने वाला हमारा वीडियो होगा वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का होगा, जिसमें हम किसी भी पैराग्राफ को जो अपने ब्राउज़र में या अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, किसी को अंडरलाइन करना है, किसी को इटैलिक करना है, वगैरह वगैरह, उससे बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।